हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं उमाशंकर शास्त्री। नक्षत्र सीरीज में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शारीरिक संरचना की अगर बात करें तो मध्यम कद गठा हुआ शरीर होता है। हाथ पैर बहुत ही सुंदर होते हैं। चेहरा भरा हुआ, माथा चौड़ा व बड़ा होता है। पूर्वा भाद्रपद जन्म लेने वाले जातक बड़े शांति प्रेमी होते हैं, पर कभी कभी ये गुस्से से फूट भी पड़ते हैं। सीधे साधे वेश में रहने वाले पूर्वा भाद्रपद जातक अनुशासन प्रिय होते हैं और नियम संयम का पालन करने वाले होते हैं। छोटी से छोटी बात को भी ये लोग विशिष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं। अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं और साधारण वेशभूषा में रहना पसंद करते हैं। इनका दृष्टिकोण निष्पक्ष होता है। ये अंधविश्वास और कट्टरवाद पर अड़े नहीं रहते हैं। जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, दूसरों पर विश्वास जमा लेते हैं। निस्वार्थ सेवा के कारण कोई भी इनको पर संपत्ति इनको सौंप सकता है, विश्वास कर सकता है। ये लोग दूसरों की अमानत को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। न्याय नीति के समर्थक ऐसे जातक कलाकार, जज आदि बन सकते हैं। ये लोग न्याय नीति के प्रबल समर्थक होते हैं, इसलिए ये जीवन में अच्छे सलाहकार, राजनीतिज्ञ और जज आदि बन सकते हैं। शिक्षा आर्थिक स्रोत की अगर बात करें तो ये जातक जन्म से ही बहुत मेधावी होते हैं। अतः जिस प्रकार की शिक्षा को इन्हें बचपन से परिचित करा दिया जाता है उसी ही शिक्षा में ये पारंगत हो जाते हैं। योग्यता या बुद्धि बल के आधार पर ये सरकारी संस्थानों में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। अच्छे सामाजिक दायरे में रहते हुए ये आर्थिक रूप पर आत्मनिर्भर रहते हैं। 24वें वर्ष से 33वें वर्ष तक का समय इनके लिए स्वर्णिम समय होता है। फिजूल खर्ची पर इन लोगों का सख्त नियंत्रण होता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग या राजकीय सेवा के अलावा अभिनय, लेखन, पत्रकारिता और अध्यापन कार्य से भी इनको अच्छा खासा धन कमाते हुए देखा गया है। सहकारी कार्य क्षेत्र, कस्टम और वायु सेना से जैसे कार्यों से भी इनको अच्छा खासा लाभ होता है। पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर अगर चर्चा करें तो इन्हें अपने माता का सुख कम मिल पाता है। माता का सुख कम मिलने के कई हेतु हैं। कामकाजी महिलाओं की संतान होने की वजह से भी इनको समय कम मिलता है। कर्मचारी महिलाओं की संतान होने से भी माताएं इनको कम समय दे पाती हैं, लेकिन इन्हें पिता के पद प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता है और इनके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा गौरवपूर्ण होती है। पिता पुत्र का वास्तविक सहयोग भी उच्च कोटि का संबंध बना सकता है। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा कहा जा सकता है, पर जीवन के उत्तरार्ध में पक्षाघात या नाड़ी कंपन जैसे दोष इनको हो सकते हैं। कई जातकों को अम्ल, पित्त आदि से संबंधित समस्याएं होती है। हाथों, पैरों, नाड़ियों में दर्द आदि की शिकायत रह सकती है। विशेष एलर्जी, नजला, जुखाम भी इन लोगों को रह सकता है। अब मैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की शारीरिक संरचना पर चर्चा करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं दुबली पतली, कुछ मोटी, मध्यम कद की हो सकती हैं। काम करने में चुस्त दुरुस्त और मेधावी बुद्धि होती है। रंग रूप के लिहाज से इनको श्रेष्ठ नहीं तो अच्छा कहा जा सकता है। ईमानदारी और निष्ठा के अलावा समझदारी और सच्चाई इनके प्रधान गुण हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, ये अपने सिद्धांत और मानवीय गुणों से अलग नहीं होती हैं। नेतृत्व करने की क्षमता और दूसरों से काम निकालने में ये जातिकाएं माहिर होती हैं। यही कारण है कि प्रबंध, व्यवसाय या राजकीय कर्मचारी बनकर के ये विशेष सम्मान अर्जित करती हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो इनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। वैज्ञानिकी, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान आदि कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करती है।
अध्यापन एवं प्रबंध व्यवसाय के कार्यों में ये प्रखर मानी गई है। साधु संतों की ये विशेष भक्त होती हैं। अपने पति एवं संतान के लिए ये पूरा ध्यान रखती हैं। घर में रख रखाव साज सज्जा पर खर्चा करना इनको अच्छा लगता है। इनकी 2 या 3 संतान होती हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उच्च रक्तचाप, घुटनों के दर्द की शिकायत, घुटनों में जोड़ों में सूजन आदि की शिकायत इनको रहती है। इस नक्षत्र में अगर उपाय की बात करें तो भगवान बृहस्पति की विशेष पूजा आराधना इन जातकों को करनी चाहिए। पुखराज 10.25 रत्तिका इन जातक जातिकाओं को धारण करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।